What is the meaning of time management? एक लाइन में कहा जाए कि जो हम अपने लाइफ का जो टाइम स्पेंड करते हैं किसी काम के लिए या किसी चीज के लिए या किसी कोई और वर्क के लिए, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है। टाइम क्या होता है? समय। व्हाट इज टाइम? व्हाट इज टाइम? टाइम is a process which completes the whole cycle with negative and positive way. मीन्स टाइम जो एक बार चला जाता है बाद में नहीं आता है, चाहे आपने उसमें नेगेटिव किया हो चाहे वो पॉजिटिव किया हो। ठीक है। कहते हैं ना कि जो समय चला गया वो समय फिर नहीं आ सकता। इसी को कहते हैं टाइम। टाइम की परिभाषा। मेरी बात समझ आ रही है? टाइम किसको कहा जाता है? उसको कहा जाता है जिसमें जो एक बार चला गया वो दोबारा लौट के नहीं आ सकता। तो लिखिएगा, द ग्रेट यूज ऑफ लाइफ। लिखिएगा, द ग्रेट यूज ऑफ लाइफ is to the great use of life। लिख लिया सबने? नहीं, द ग्रेट यूज ऑफ लाइफ is to spend it for something for something that will outlast it, that will outlast it। For example, how you manage your time, how you manage your time, how will you manage your time? First, by disciplinary methods, by disciplinary methods, DICIPLINARY, यानी अनुशासनात्मक तरीके से मैं अपने समय को बचा सकता हूं। दूसरा, मेथड्स। दूसरा लिखिएगा प्रॉपर प्लानिंग, PROPERPLANNING, प्रॉपर प्लानिंग।
तीसरा लिखिएगा प्रॉपर गोल। तीसरा लिखिएगा प्रॉपर गोल। चौथा लिखिएगा ऑर्गेनाइज्ड वे। चौथा लिखिएगा ऑर्गेनाइज्ड वे। छठा लिखिएगा बाय मोटिवेशन अदर्स। बाय मोटिवेशन अदर्स। बाय मोटिवेशन अदर्स। बाय वर्क पॉइंट टू पॉइंट। बाय वर्क पॉइंट टू पॉइंट। डू सिंपल वर्क। डू सिंपल वर्क। टू वेक टू मेक टू मेक डे टू डे एक्टिविटीज रूटीन। रूटीन लास्ट डे टू डे रूटीन। रूटीन ROUTINE। ठीक है। और लास्ट में लिखिएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम? कोई ऐसा वर्ड जो आपको फिर समझना है? चलिए, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देयर इज, लिखिएगा देयर इज 2 person in a house। There are 2 person in a house। अच्छा, देयर इज लिख लो। देयर इज 2 person in a house। हाँ, डीपीएमडी चल रहा है। वेयर, डीपीटी भी कर रहा है इसमें, कुछ लड़के डीपीटी भी है इसमें। अब देख लो, करना है तो करो, नहीं तो फिर निकल जाओ, फिर अगले क्लास में तुमको तो यही पढ़ाना है। 1 person is
irresponsible one person is irresponsible one person is irresponsible for his all works unless and until unless and until his work is not unless and until his work is not done in proper time in proper time, full stop. Whereas other person is something plan according to his daily activities. What is the difference between first person and the second person? क्या होना चाहिए पहले पहले में क्या होना चाहिए वो क्यों काम ऐसा करता था और और ओके और देखिए जब भी इस टाइप का कोई सवाल आए ठीक है ध्यान से मेरी बात जब भी इस टाइप का कोई सवाल आए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं प्लानिंग पार्ट करते हैं क्या करते हैं प्लानिंग पार्ट जब मैंने आपको क्रिटिकल थिंकिंग बताया था तो बताया था ना इंटरप्रिटेशन कि पहले कोई भी चीज आए तो उसको पार्ट बाय पार्ट में तोड़ ले ठीक है तो अब हम क्या करेंगे पहले और दूसरे घर को तोड़ेंगे क्या करेंगे पहले और दूसरे घर को तोड़ेंगे पहला घर किसका है इररिस्पॉन्सिबल पर्सन का तो पहले क्या लिखेंगे इररिस्पॉन्सिबल पर्सन और उसके बाद परफेक्ट पर्सन यानी कि जो सही आदमी है उसको परफेक्ट पर्सन हम लोग दर्जा देंगे अब पॉइंट आती है कि सर ये तो आपने बता दिया कि जो आपने बताया कि पॉइंट टू पॉइंट को तोड़ देना है लेकिन तोड़ेंगे क्या वो ऑलरेडी पता चल रहा है कि वो इरिस्पॉन्सिबल अपने वर्क को लेके पूरा है ठीक है तो यहाँ पे लिखना होगा हमें कि एज पर द लिखिएगा एज पर एज पर द क्वेश्चन it is realized that it is realized that the building part is same the building part is same the same objects
are used by both. Used by both. The same object used by both. This implies that this implies that the first person is wasting his time. It means that the time that is killed by the time that is killed by it means that it means that the time killed by first person is not the right choice, not the right choice for any person for his goal achievement, for his goal achievements, whether whether the second person whether the second person plans the entire work in a perfect manner by avoiding wastage time. He or she not get extra stress. Underline that. He or she not get extra stress. स्ट्रेस मतलब थकान, मतलब कि गंभीर मतलब विषय ऐसा इस टाइप का नहीं हो कि मतलब प्रॉब्लम सर मुझसे ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है. ठीक है. Although he will think he will think about new ideas and improvement. New ideas and improvement. Full stop. Write down what is the difference between good time management and bad time management. ये आएगा क्वेश्चन. What is the difference between good time management and bad time management? गुड टाइम मैनेजमेंट, बैड टाइम मैनेजमेंट बिटवीन या गुड टाइम मैनेजमेंट या गुड टाइम या बैड टाइम कुछ भी लिख सकते हो डिफरेंस बिटवीन. तो पॉइंट नंबर वन लिखिएगा. इन गुड टाइम मैनेजमेंट
टोटल 10 पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। इन गुड टाइम मैनेजमेंट, वन पर्सन नेवर थॉट फॉर द सेकेंड डे, अंडरलाइन दैट, नेवर थॉट अबाउट द सेकेंड डे। इन बैड टाइम मैनेजमेंट, इन सेकेंड, सेकेंड मीन्स इसमें बैड टाइम मैनेजमेंट लिखिए। इन बैड टाइम मैनेजमेंट, person make bundles of work for sec। नहीं नहीं, पॉइंट 1 में ही इसका है, बैड टाइम मैनेजमेंट का। अभी गुड टाइम मैनेजमेंट का लिखवाया है ना आपको, एक का, तो एक बैड टाइम मैनेजमेंट लिखो। वो सेकंड उसका मैं बता रहा हूँ, ये क्या बोलते हैं, बैड टाइम मैनेजमेंट का बता रहा हूँ। ठीक है। इन बैड टाइम मैनेजमेंट, द सेकंड पर्सन will always make his work in bundles for second day। In second person makes the work in bundles for second day। अब लिखिए गुड टाइम मैनेजमेंट में, the appointments made in a disciplined way by proper writing, the appointments made in disciplined way in proper writing। In bad time management, it will work on, it will work on verbal, it will work on verbal and by careless work, by careless work। Third point, third point, the attempting of work is the attempting, attempting, attempting of work is in step by step। In bad time management, the attempting part is done in a wrong way, in a wrong way, like 1 3 5 6, like 1 3 5 6। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े।
ओके, सेकंड लिखिएगा, ये लिखिएगा, फोर्थ लिखिएगा। कॉन्फिडेंस ऑफ वर्क, कॉन्फिडेंस ऑफ वर्क, confidence of work is give positive approach. Confidence of work give positive approach. Negativity approach, negativity approach will never, never work in a time. Never work in a time. Fifth point. Fifth point. The goal. हाँ, हाँ, अभी फिफ्थ पॉइंट आ गया ना, अब गुड टाइम मैनेजमेंट में आ गए। अब फिफ्थ में आएंगे ना, बैड का था, तो नेगेटिव मतलब बैड हो गया। फिफ्थ पॉइंट लिखिएगा। द गोल सेटिंग, द गोल सेटिंग इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। अ गोल सेटिंग is a sign of intelligence. Goal setting is, पूरा पॉइंट लिखना है, लिखोगे। Goal setting is the example of intelligence which acquire skills, practice of any person, of any person, of any person. अब यहाँ पे हम दंगा करा रहे हैं। बोले आपने कुछ? एक मिनट बाबू, रुको, एक मिनट रुक जाओ। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे बाबू? हेलो। हाँ, हाँ, पूरा फिर से। अरे यार, goal setting is the example of intelligence. Goal setting is the example of intelligence
क्या आगे देख रहा था, इसका क्या लिखवाया था आगे, मैंने थोड़ा सा बताओ। नहीं, विच एक्वायर्स, हाँ, विच एक्वायर्स स्किल प्रैक्टिस ऑफ एनी पर्सन टू डू, टू डू टू डू work in utilized manner, to do work in utilized manner। अब लिखिएगा बैड टाइम मैनेजमेंट में, द इफेक्ट ऑफ अनवांटेड वर्क, द इफेक्ट ऑफ अनवांटेड वर्क the effect of unwanted works reduce the efficiency, reduce the efficiency in in time tasks, in time tasks। Sixth number, sixth number, the rate of efficiency and commitment is, the rate of efficiency and commitment is according to schedule, according to schedule। The bad time management, repeat the task, repeat the task double triple। मीन्स कहने का अर्थ है कि जो आप वर्क कर रहे हो, उस वर्क को अगर आप गलत वे में करते हो तो 2 बार 3 बार 4 बार भी करना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट, गुड टाइम मैनेजमेंट पर्सन think one task in one time, underline that, think one task in one time। The bad time management person thinks multiple works in one time। Eighth point, the bad time management thinks multiple works in one time। एट पॉइंट लिखिएगा, the good time management people
always make routine for their daily activities. The bad time management person never make routine and do the work do the work according to his easiness do the work according to his easiness. Ninth point, the good time management people respond very clearly. The good time management people respond very clearly, either in negative part or positive part. The bad time management, the bad time management person respond quickly by giving respond very quickly very quickly by giving lots of excuse, lots of excuse. Last point, हाँ हाँ रिकॉर्ड हो रहा है. Last point, the exercise of top priority work. Underline that. The exercise of top priority work is first done is first done by a good time management person. The suitability, the suitability, suitability, suitability of work according to his obligations or the observations according to his observation he will do in his own way. Huh? In his own way. In his own way. Full stop. ये हो गया, ये 10 नंबर जो 10 क्वेश्चन लिखाया है आपको, ये आपको 5 नंबर दिलवाएगा लॉन्ग आंसर में. ठीक है, हूबहू नहीं लिखना है, अलग अलग करके लिखते जाना है इसको. ठीक है, एक डायग्राम बनाइए. एक डायग्राम बनाइए. तैयार है? लिख लिया, बना लिया आप लोग ने?
रूटीन बनाना है आपको। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं बता देता हूं वैसे ही। जैसे ऊपर लिखना है टू डू लिस्ट। ठीक है, मुझे आज क्या क्या करना है। ठीक है। तो पहले मैं क्या करना चाहता हूं, अर्ली मॉर्निंग वेकअप। ठीक है। क्या करूंगा, अर्ली मॉर्निंग वेकअप। सेकंड, होम रूटीन। थर्ड, ब्रेकफास्ट। फोर्थ, एक्सरसाइज। फिफ्थ, गोइंग फॉर द कॉलेज, टेक कैब। उसके बाद ऑफिस, और देन वर्क, एंड देन कम टू होम। ये हो गया आपका टू डू लिस्ट, यानी कि टाइम मैनेजमेंट का पहला। समझ गए। तो वैसे एक लिस्ट बनाइए जिसको लिखिएगा आप, टाइम मैनेजमेंट ऑफ स्टूडेंट। आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा हो। तो पहले लिखिएगा लिस्ट ऑफ वर्क्स इन डेली डे। 4:30 बजे तक क्लास दे दिया है और छुट्टी हो जाती 4 बजे। नहीं, निकलना होगा ना, अब बच्चों का बच जाता है। हो गया बाबू। मैं तो अनिल के साथ निकल जाऊंगा 4 बजे, लेकिन क्लास लेते रहूंगा, गाड़ी पे बोलते रहूंगा। हाँ लिख सकते हो, या परफॉर्मा भी लिख सकते हो, रूटीन भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अनिल के साथ निकल जाता हूँ कभी, तो अनिल के साथ। हाँ चलो वहाँ जरूरत है। जल्दी करो बाबू, बंद होने वाला है कॉलेज, जल्दी करो। जा रहा है, जा रहा है सब। कौन एक्सपीरियंस है। कहाँ पे, किस कंपनी में। बना लिया रूटीन बाबू। 12,500 में भेज रहा हूँ दोपहर 8 घंटा पे, 8 घंटा पे 11 घंटा। हो गया बाबू। जल्दी करो यार तुम। हाँ नंबर 1 लिखिए, होम रूटीन। होम रूटीन। लिख लिए। सेकंड लिखिएगा, एक्सरसाइजिंग। थर्ड लिखिएगा, ब्रेकफास्ट। बैठना, चलो। हो गया। फोर्थ लिखिएगा, टेक अ कैब। कैब, कैब मतलब जाने, स्कूल जाने के लिए गाड़ी लेंगे ना। फिफ्थ लिखिएगा, क्लास वर्क। सिक्स लिखिएगा, ब्रेकफास्ट, ये लंच टाइम। सेवेंथ लिखिएगा, गेट टुगेदर प्रोग्राम। गेट टुगेदर प्रोग्राम। हो गया, गेट टुगेदर प्रोग्राम। और लास्ट लिख लीजिएगा, टेक कैब एंड रिटर्न टू होम। टेक कैब एंड रिटर्न टू होम। ये हो गया आपका डेली रूटीन। ठीक है। अब इसमें बना लीजिए नेगेटिव रूटीन, मतलब नेगेटिव लोग कैसे होते हैं, वो कैसा रूटीन बनाते हैं।
हाँ, ये पोची रूटीन था, आप लोग के लिए था। अब नेगेटिव लोग कैसे, आलसी लोग क्या करते हैं उसका भी लिखिए। हाँ, नहीं, कभी कभी बना लेते हैं, कुछ महानुभाव लोग बना लेते हैं, उसका बना लो थोड़ा सा। डीपी डीपीएमटी या सही है। सही नहीं मिलता प्रभाकर हो गया। डेवलपमेंट लिख लिए बाबू, डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल। हो गया, लिखिएगा। गॉसिपिंग ऑन टेलीफोन। टॉक टू अ पर्सन अलाउड। हरी एक्सरसाइजिंग। जल्दीबाजी में व्यायाम करना। हाँ, बट अम्मा वाला क्या हो, कुछ बात हुआ? हम्म, हो गया। बिजी इन टॉकिंग अदर्स पर्सनल लाइफ। बिजी इन टॉकिंग अदर पर्सनल लाइफ यानी कि चुगली करना। ठीक है, हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? चुगली करना। क्लियर है? हरी इन ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी करना। हरी इन ब्रेकफास्ट। बंक द क्लास। बंक द क्लास। टेल लाई टू अदर्स। टेल लाई टू अदर्स। दूसरे से झूठ बोलना कि मैं स्कूल गया था। टीज द फ्रेंड्स। सॉरी, टीज फ्रेंड्स। और लास्ट, रिटर्न टू होम। तो ये हो गया नेगेटिव अप्रोच वाले लोग जो होते हैं उनके लिए। क्लियर है यहां तक? तो कोई प्रॉब्लम कहीं पे भी, कोई सवाल? एक बार क्या आप पूछ लो। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। आज आपको मैं एक होमवर्क दूंगा, मैं पर घर पहुंच जाऊं उसके बाद। उस होमवर्क में आपको अपना रूटीन बनाना है। खुद से लिखना कि तुम नेगेटिव हो कि पॉजिटिव हो। ठीक है? और उसको ग्रुप में डाल देना। सब तो मेरे को पता है पॉजिटिव ही लिखोगे, नेगेटिव तो कोई लिखेगा नहीं कि मैं नेगेटिव हो कि सर नंबर कम कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही बताओगे तो मैं आपको अच्छे से चेंज भी कर पाऊंगा। ठीक है? तो आपका होमवर्क के लिए इंतजार आप 6 बजे तक करिए, 6 बजे तक पहुंचूंगा तब ना, 7 बजे तक इंतजार करिए। और कोशिश करिएगा कि अपने हिसाब से उसको बनाने का। देखो क्या आता है, लेट्स फॉर बेटर, होमवर्क तो होमवर्क होता है ना। नहीं, टाइम नहीं रहेगा इसमें, टाइम नहीं, तो आपको अपना सेल्फ करना है। अभी तो वो कॉपी चेक करना है, वो क्या बोलते हैं,
जो मैंने असाइनमेंट दिया था वो चेक करना है मुझे। फिर इसके बाद ये भी हो जाएगा, तो वो वाला रख के और इसको फाइनल कर लूंगा फिर मैं। चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ। बाय बाय, टेक केयर।